चलो अब हम लोग सब चलेंगे अपने रंग महल। आज हमसे चूक हो गई थोड़ा, हम रंग महल लाई दोनों। आज वो नक्शा रह गया हमसे चलते चलते, हमने सोचा था कि वो भी दिखा। रंग महल इसमें बना होगा ये पर तो अपना ये घर तो सब बेकार है, ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा। देखो नहीं, महाप्रलय में तो पूरा ही लय हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं बचेगा। तुमसे जितना ही बनवा लो, चाहे जितना ही कर लो, लेकिन हमारी आत्मा का जो घर है, जहाँ से हम आए हैं इश्क रबत करके, राज्य से बात करके आए हैं, क्या 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 है कि तू जो भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी। और यहाँ हो उल्टा रहा है, जो जागता है उसको भी कहते हैं अरे तू काहे को 3 खंड खिला रहा, 4 वाली बढ़िया है। मतलब उसको भी जागने का मौका मिला तो वो छोड़ो। ये एक प्रकरण इसमें बहुत अच्छा आता है प्रकाश हिंदी में। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मिनेरा बद कर, किन किन ने सूत कात्या, साचा स्नेह धर। राजी कहते हैं तुम सूत काटने का कह के वहां से आई हो कि हम आपके प्रेम को याद करेंगे, भूलेंगे नहीं, ये तुम वहां कह के आई हो। और यहाँ क्या कर रही है, कोई झगड़ा लगावे और कोई तो झगड़ा लगाती है, एक कोई सूत काट रही है। राज्य कह रहे तुम वहां प्रेम का सूत काटने आई हो। यहाँ पर राज्य की याद को हमने, राज्य से कहते थे हम आपको भूलेंगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता हम आपको भूल जाए। तो राजी ने कहा ठीक है, वहां शेर भर सूत तो काट ही आना। तो हमने कहा शेर नहीं, हम तो 1.25 शेर काट के आएंगे, वहां सब लोग कह के आई हो। तो हम शेर भर नहीं, अरे शेर से क्या होगा, हम तो 1.25 शेर सूत काट के आएंगे। अब हमने पूनी हाथ में ली रुई के अब सूत काट रहे हैं। कोई तो काट रही है और दूसरी कोई उसका तकला तोड़ दे रही है। अरे काहे को काट रही, पागल है? किसने देखा परम धाम कि तू वहां से आई है, तेरे को राज्य मिल गए, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है परम धाम। तू देखा है क्या तू? अच्छा मुझे बताओ, जो भी हम अपने मानते हैं, जिनको भी, कोई राम भगवान को मानता होगा, कोई कृष्ण को, आपने देखा है क्या उनको? क्यों मानते? और मैं ये कहती हूँ गारंटी से परम धाम है, क्योंकि मैंने देखा है। तो ये जितना ज्ञान है ना, ये यहाँ का नहीं है, और इसको संसार की बुद्धि से नहीं तोलो। महामती प्राणनाथ जी ने पूरे 5000 सुंदर साथ उनके साथ पन्ना जी में थे, 10 साल तक उनको जागनी रास खिलाया है यही पन्ना धाम में, और चितवन कराई है पूरी परम धाम की। हमारे जितने परमहंस हुए सबने परम धाम को देखा है। युगलदास महाराज जी हुए, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी। आज आप भी दृढ़ करो ना, आंखों में पट्टी बांध के बैठो, कहो राजी मुझे परम धाम जब तक दिखाओगे नहीं तो मैं खोलूंगा नहीं। करो जिद, करो तो जिद उतनी उनको पाने की। उन्होंने जिद की, 6 महीना उन्होंने अपनी आंख से पट्टी नहीं खोली कि राज्य मुझे परम धाम आप दिखाओगे। राज्य ने उनको परम धाम दिखाया, जरा जरा दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया कैसे मेरे पे विश्वास करेगी, मैंने परम धाम देखा, आप मुझसे लिखवाओ। तब राज्य ने एक एक कोने का वर्णन उनसे कराया। युगलदास जी की वृत्ति मिलती है, आप जाओ पन्ना जी में कहीं भी, एक एक कोने का, एक एक इंच का वर्णन उन्होंने किया है। तो आप आना तो चाहो, राज्य को अपने घर लाना तो चाहो, आप देखने की इच्छा तो करो कि हमें परम धाम देखना है। देखो कैसे राज्य नहीं दिखाते। दावा ले रही हूं मैं, लेकिन कसनी करनी पड़ेगी, उन पर कुर्बान तो होना पड़ेगा, संसार से तो हटना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि दुनिया के काम करने नहीं है, आपको दुनिया के काम करते हुए चित्त उनमें रखना है। राजी ने बताया कि जैसे ब्रिज की चाल थी ना, जैसे हम ब्रिज में चलते थे ना, 7 सकल तुम याद करो,
साथ सकल तुम याद करो। कि जैसे हम ब्रिज में गोपियों के समय थे, घर थे, परिवार थे, हमारे बड़े बड़े खानदान थे, हम सब काम करते थे, लेकिन चित्त में हमारे केवल कृष्ण जी रहते थे, चित्त में हमारे केवल कृष्ण की बांसुरी रहती थी। उसी तरह सारे दुनिया के काम करते, चित्त केवल राज्य में रखो कि हम परम धाम के, ये दावा लो कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ ये घास बकरी चराने नहीं आए हैं, हमारा परम धाम है, हम वहाँ वादा करके आए हैं और राज्य को आंखें ऊंची करके दिखानी है, सारी कह के आई हूँ वहां पर कि हम आपको नहीं भूलेंगे और आप ही हमारे पति होगे। यहाँ आके हम दूसरे देवी देवताओं को अगर मानेंगे बहुत बड़ा गुनाह करोगे, क्योंकि यहाँ हम राज्य को कह के आए हैं, आप हमारे खाविंद वहां भी थे, यहाँ भी इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई खाविंद नहीं होगा। तो कोई तो तकला चला रही है, दूसरी उसका तोड़ रही है, कोई तीसरी ऐसी भी है कि दुनिया कितना ही ताने दे, कितना ही करे, उसको तो चलाना ही चलाना है। ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी धुन में अपने प्रेम का सूत काट रहे हैं, वो तो फटाफट। कितनी उम्र हो गई होगी अच्छा हम लोगों की, बताओ अब कितना जीवन बचा है, कोई यही बता। वैसे तो जीवन का अगला ही क्षण नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। वो जल्द से 400 साल हो गए प्राणनाथ जी को, अभी 4-5 जन्म हम ले चुके, अभी तक वाणी नहीं ला पाए हम, और वादा वहां करके आए हैं कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं और हम वापिस आएंगे। तो कब वापिस आओगी, यही बातें करती रहोगी और यही जेवर की बात, यही साड़ियों की बात, यही घर, तो कैसे वापस जाओगी? तो इसलिए राज्य कह रहे विचार विचार विचार, ये तो अनहोनी हक करक, ये अनहोनी राज्य ने कर दिया। ये सत्य वचन कभी इस झूठ के ब्रह्मांड में आ ही नहीं सकते थे, ये राज्य ने अनहोनी बात कर दी है केवल हम ब्रह्मात्माओं के लिए। कि मेरी रूहें आई हैं, वो मेरी इस चिट्ठी को सुनेंगी, वो पढ़ेंगी, एक चौपाई भी सुन के वो दौड़ी चली आएंगी। हक सिर पर इन विद खड़े, देखत ना राज्य हमारे सर पर एक पांव पे खड़े हैं, लेकिन हम देखत ना हक तरफ, हम राज्य की तरफ देखते ही नहीं। हमें जरूरत क्या है देखने की, हमारी तो माया बली है कि नहीं? क्यों तुम्हारी माया ग्रस्ती सही है? तो वो राजी क्या कहते हैं, जो स्वाद लगे, जो स्वाद लगे ना महबूब का तो मुख ना निकसेगी। जब तुम्हें स्वाद लग जाएगा ना इस वाणी का, जब तुम्हें, जैसे स्वाद लगना किसको कहते हैं, जैसे हमें बार बार उसको खाने की इच्छा हो, जैसे अभी कोई मिठाई हो, कुछ हो जो हमें बहुत प्रिय हो, तो हम बार बार उसको खाने की इच्छा रखते हैं। हाँ, अब जैसे वाणी पढ़ रही हूँ, अब जैसे मेरा समाप्ति क्यों रहेगा, तुम्हें लगा नहीं अभी और चलना चाहिए, अभी और चलना चाहिए। ये तो एक दिन जब आप खुद स्वयं ऐसे राज्य से साक्षात बात करोगे ना, आपका दिल ही नहीं करेगा राज्य से मैं दूर हो जाऊं, और इतने आंसू निकलेंगे कि राज्य अब तक मैं थी कहाँ, आपने मुझे पहले चरणों में क्यों नहीं लिया। और राजी तो पुकार रहे हैं, 4-5 जन्म हो गए सुंदर साथ जी, राजी हमको पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार पुकार के जा रहे हैं, और हमारी नींद ऐसी निगोड़ी की जो अभी भी नहीं उड़ती। फिर आप कहोगे कि ए सजन मैं कित जाऊं, कहाँ जाऊं। जैसे महामती जी ने कहा, मेरे सतगुरु आए मुझे बुलाने और मैं कर ना सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न। सबका प्रेम तोला जाएगा कि धनी का कितना प्रेम लिया तुमने संसार। तब कईयों के मुख उजले होंगे, कईयों के मुख स्याह होंगे, कईयों के शर्मिंदगी होगी कि हमने वक्त रहते आपको याद नहीं किया। और अब तो आप लोग भी नहीं कह सकते, अब तो आपके गांव में राज्य स्वयं आ गए। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा संदेशा कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा।
ये राज्य का संदेशा है, क्योंकि वक्त आखिरत चल रहा है, ब्रह्मांड बहुत कम समय के लिए है सुंदर साथ। केवल ये हम रूहों की इच्छा के लिए रुका हुआ, बाकी समय तो कब का हो चुका है। अब ये हमें तय करना है कि हमें कितना जल्दी अपने परम धाम जाना है, या यहीं पर दुख सुख के चक्कर में हमें बार बार जन्म लेते रहना, मरते रहना है। तो रंग मोहल की लीला अपार, इश्क पिया का है बेशुमार, बड़ी प्यारी प्यारी है छवि महबूब की, बड़ी। उनके बीच में रेती है सुंदर, नदियां चलती हैं, झरने चलते हैं, चाहे बच्चे हैं, उस रेती में हम आंख मिचौली खेलते हैं। तो कोई महल में छुप जाए, कोई उन नदियों के किनारे महलों में छुप जाती है। तो कुंज और ऊपर हो गया, और ऊपर, जैसे पतंग उड़ाते तो कैसे खींचते जाते हो, ढील देते हैं, और ऊपर और ऊपर, ऐसी मन की गति से वो सुखपाल चलते हैं। तो राजी वही, अब अगले चरण में हमने अभी आंख मिचौली खेली, अब हम चलते हैं आसमान की सवारी पे चल रहे हैं। और परम धाम में क्या होता है, जब हम जाते हैं ना तो 12,000 सखियां ही नहीं होती, जितने वहां पशु पक्षी सब हमारे साथ उड़ते हैं। वहां के घोड़े भी पंख लेके उड़ सकते हैं, वहां के बांदर भी उड़ती है, भराई के बांदर होते हैं ना, डांडा लेके चौकदार बन के चलते हैं। तो राज्य को लाना पड़ेगा, वाणी लानी पड़ेगी। ये मैं सागर वाणी का ही प्रकरण बता रही हूँ। 8 सागरों का वर्णन इसमें है। आप पढ़ोगे ना, आपका रोम रोम में ना आनंद आ जाए, आपके रोम रोम में ना परम धाम आ जाए, तो कहिएगा। पर्वतों की चोटी कभी भूल भूलैया दिखाए। अब राजी कह रहे हैं, ये लीला कैसे कहें। पूरी वाणी में महामती जी ने जगह जगह कहा है कि मेरी जुबान वो वर्णन कर नहीं पा रही, ये तो मूल राज्य का हुक्म है जो मुझसे कहलवा रहा है। इतनी शोभा है कि मैं देख 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 अटक जाती हूँ, मैं कह नहीं पाती, लेकिन राज्य का हुक्म कहलवाता है कि तुझे रूहों के लिए कहना है। उनको परम धाम अगर नहीं बताएंगे, ये वाणी ज्ञान नहीं उतरेगा, तो रूहें कैसे आएंगी अपने घर। जो भूली हुई है उनको बुलाना भी तो है। तो ये भेजा उन्होंने कि इसको पढ़ के आओ। ये सहजल सुख में झीलते, सहजल सुख में झीलते, कहीं दुख ना देखे नाम, तुमको दुख लगेगा ही नहीं, इतना ये सुख में है। तो ये लीला कैसे कहें, क्योंकि कहने वाली है ही नहीं, ये क्या है, बस देखन हारी है। ये तो देखने वाली है, ये तो तुम अपनी नैनों से देखो, तुम अपनी आंखों से देखो, तुम अपनी निज नैनों से देखो, तुम चितवन से देखो, तुम वाणी से देखो, वाणी के वचनों से देखो इस लीला को। ये कहने वाली नहीं है। महामती जी कहते हैं, ये मेहर मोमिनो हक के करीब वास्ते तुम, ये राज्य ने इतनी बड़ी मेहर कर दी तुम्हारे लिए। कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम, कौन तुमको ये अखंड का सुख दे सकता है इस दुनिया में, बता दो कोई दे सकता है तो, है कोई तो बता दो दे सकता है। और कहते हो अगर नहीं दे सकता तो अब तक राज्य को लाए क्यों नहीं। आज भी अगर तुम्हें पहचान हो जाती है, एक बार भी तो राज्य को कल परसों जल्दी से जल्दी जहां से तुमको लानी है लाओ। तुम 3 खंड की लाओ, 4 की लाओ, 5 की लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे में वही चौपाई है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए, तुम्हारा दिल जहां से गवाही करे वो तुम लेकर आओ, लेकिन लाओ, क्योंकि ये हमारे लिए आई है। तो अब मैं जो बोलूंगी वो सब हाथ खड़ा करेंगे और सच्चे हृदय से करेंगे। अगर आत्मा गवाही दे तो करेंगे। सच्ची वाणी अखंड वाणी कौन पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो कहेगा हम सारे। और झूठ मत बोलना है, राज्य के आगे कर रहे हो तो झूठ मत बोलना।
अगर नहीं पढ़े हो तब भी ले आओ, इनकी सेवा करोगे, तुम्हारी सेवा से ही जन्म सुधर जाएगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। आज तुम घर में लाओगे तब तो बच्चे पढ़ेंगे, तुम लाओगे नहीं तो कौन पढ़ेगा? तुम इनकी सेवा करो, तुम लाओ। नहीं अर्थ वाली चाहे मूल लेके आओ, उनकी सेवा करो अपने घर में, और अर्थ वाली लाओ तो बहुत समझ आएगा उसका। कहीं से भी जहां से तुम्हारी आत्मा जागृत हो तुम वहां से लाओ। तो सच्ची वाणी अखंड वाणी कौन पढ़ेगा? एक ही ने हाथ उठाया पीछे तक, लेडीज तो पढ़ती हैं, पुरुषों में बताएगा आपको। ये मुक्ति देने वाली वाणी कौन पढ़ेगा? आपको पता है इस वाणी की बरकत से क्या होना है? हमारे जीव को मुक्ति मिलनी है, अखंड बहिष्तों में स्थान बनना है। ये जो अभी अक्षर ब्रह्म बता रही थी ना चतुष्पाद, जब खेल समाप्त होगा ना तो हमारी जो आत्माएं आई है परम धाम से, उन्होंने तन तो यही धारण किए ना इस माया के, और जीव तो यही का लिया, विष्णु जी का ही जीव तो है जो अंदर बोल रहा है वो कर। वो जो जीव है उसको भी अखंड कायमी मिलनी है। जैसे एक राजा होता है, एक गांव में आता है तो सारी जनता के लिए अशर्फियां लेकर आता है ना, सबको गिफ्ट देता है। ऐसा थोड़ी देखता है कि ये छोटी जाति का तो मैं इसको ना दूं, ये बड़ी का, तो वो तो राजा है, वो तो सबके लिए है। इसी तरह ये पारब्रह्म का ज्ञान सबके लिए आया है। अगर उनकी आत्माएं आई हैं, उनको लिए उन्होंने ये ज्ञान उतारा, तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को उन्होंने न्योता दे दिया है कि जो कोई भी इनकी शरण में आ जाएगा, जो कोई भी प्राणनाथ जी का एक बार भी जयकारा लगा देगा, तो उसका जो जीव है ना 84 लाख योनियों में भटकता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी नियामत ये हमारे जीव को यहाँ पर मिली है, प्राणनाथ जी की वाणी से हमको मिली है। हमारी आत्मा तो जाएगी अपने निज धाम में, हमारी आत्मा का तो सुख मिलेगा। जो हमारा जीव है, जो तड़प रहा है, जिसको पार नहीं वो लग पा रहा है, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, वो भी पार हो जाएगी। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, ईमान से प्राणनाथ जी की वाणी को लाना पड़ेगा। और पन्ना धाम में तो जरूर जरूर जाकर आप लोग मत्था टेकिए। ये वाणी जिनके तन से उतरी, आज भी साक्षात प्राणनाथ जी वहां पर हैं, और उन्हीं की मेहर से, उनके ही हुक्म से ये आज यहाँ पर वाणी चर्चा का ये प्रोग्राम हुआ। हम सब ने उसका लाभ लिया, और हम उद्देश्य भी यही है कि हम सब अपने घर चलें। अब बहुत ज्यादा दिन हो गए सुंदर साथ जी, तो अब एक भजन बोलते हैं और उसके साथ फिर हम अपने घर की ओर रवानगी करेंगे। मेरे मीठे